हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ झारखंड जीके क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग खड़िया जनजाति और भूमि जनजाति के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, खड़खड़िया ढोने के कारण किस जनजाति का नाम पड़ा है। खड़खड़िया मतलब पालकी ढोने के कारण किस जनजाति का नाम पड़ा है। खड़खड़िया यानी पालकी ढोने के कारण किस जनजाति का नाम पड़ा है। आंसर हो जाएगा ए, खड़िया जनजाति। अगला प्रश्न, खड़िया जनजाति किस प्रजाति समूह से है। खड़िया जनजाति किस प्रजाति समूह से है। खड़िया जनजाति किस प्रजाति समूह से है। खड़िया जनजाति किस प्रजाति समूह से। आंसर हो जाएगा बी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से है। अगला प्रश्न, खड़िया जनजाति की भाषा क्या है जो मुंडारी समूह की भाषा है। खड़िया जनजाति की भाषा क्या है जो मुंडारी समूह की भाषा है। आंसर हो जाएगा बी, खड़िया। अगला प्रश्न, खड़िया जनजाति कितने वर्गों में विभक्त है। खड़िया जनजाति कितने वर्गों में विभक्त है। खड़िया जनजाति कितने वर्गों में है। आंसर हो जाएगा बी, 3। कौन कौन से हैं। पहाड़ी खड़िया और ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया। और इसमें जो आर्थिक संपन्नता के आधार पर इनका जो कर्म है, सबसे अधिक जो संपन्नता है वो दूध खड़िया है, उसके बाद ढेलकी खड़िया है, उसके बाद पहाड़ी खड़िया है। और इन तीनों वर्गों में आपस में विवाह नहीं होता है। अगला प्रश्न, खड़िया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। खड़िया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। खड़िया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी, गिनिंग तह कहा जाता है। तो खड़िया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, गिनिंग तह कहा जाता है खड़िया जनजाति में वधु मूल्य को। अगला प्रश्न, खड़िया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। खड़िया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ए में है, खड़िया परिवार पृथ सतात्मक तथा पृथवंशीय है। बी में, खड़िया समाज में बहुविवाह प्रचलित है। सी है, यह जनजाति कृषि कार्य तथा शिकार द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। डी है, इनमें से सभी कथन सत्य हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी कथन सत्य है कि खड़िया परिवार जो होता है पृथ सतात्मक और पृथवंशीय होता है। खड़िया समाज में बहुविवाह प्रचलित है और यह जनजाति कृषि कार्य तथा शिकार द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। अगला प्रश्न, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह का रूप कौन सा है जिसे असल विवाह भी कहा जाता है। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है जिसे असल विवाह भी कहा जाता है। तो कौन सा है। आंसर हो जाएगा ए, ओलोल दाय। तो ओलोल दाय जो है खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है और इसे असल विवाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, खड़िया जनजाति में विधवा या विधुर विवाह को क्या कहा जाता है। खड़िया जनजाति में विधवा या विधुर विवाह को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है खड़िया जनजाति में विधवा या विधुर विवाह को। आंसर हो जाएगा बी, सगाई कहा जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी मिलान सही है। इनमें से कौन सी मिलान जो है वो सही है। ए में है उधरा उधारी यानी कि सह पलायन विवाह। बी में है ढुकू चौलाकी यानी कि अनाहुत विवाह। सी में है राजी खुशी यानी कि प्रेम विवाह। डी में है तापा तनीला यानी अपहरण विवाह। ई में इनमें से सभी मिलान सही है। आंसर हो जाएगा ई, सब इनमें से सभी मिलान सही है। खड़िया जनजाति में उधरा उधारी को सह पलायन विवाह कहा जाता है। ढुलकू चौलाकी को अनाहुत विवाह कहा जाता है। राजी खुशी को प्रेम विवाह कहा जाता है। तापा या तनीला को अपहरण विवाह कहा जाता है। अगला प्रश्न, खड़िया जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है। खड़िया जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है।
खड़िया जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सी, महतो कहा जाता है। तो खड़िया जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महतो कहा जाता है। अगला प्रश्न, खड़िया जनजाति में ग्राम प्रधान का सहायक क्या कहलाता है? खड़िया जनजाति में जो ग्राम प्रधान का सहायक होता है वो क्या कहलाता है? खड़िया जनजाति में ग्राम प्रधान को तो महतो कहते हैं, लेकिन जो ग्राम प्रधान का सहायक होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा सी, नेगी कहते हैं। अगला प्रश्न, खड़िया जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं? खड़िया जनजाति में जो युवा गृह है उसको क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ए, गीतियो। तो खड़िया जनजाति के जो युवा गृह है उसे क्या कहते हैं? गीतियो कहते हैं। अगला प्रश्न, खड़िया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? खड़िया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए में है संदेशवाहक को गेड़ा, बी जातीय पंचायत को धीरा, सी जातीय पंचायत प्रमुख को दंदिया, डी इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा डी। खड़िया जनजाति में जो संदेशवाहक होते हैं उसको गेड़ा कहा जाता है, जातीय पंचायत को धीरा कहा जाता है और जातीय पंचायत का जो प्रमुख होते हैं उसे दंदिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस जनजाति में सभी लोग द्वारा फागु शिकार मनाते हैं और इस अवसर पर पाट और बेरोम की पूजा की जाती है तथा सरना में बलि चढ़ाई जाती है? तो किस जनजाति में सभी लोग द्वारा फागु शिकार मनाते हैं और इस अवसर पर पाट और बेरोम की पूजा की जाती है तथा सरना में बलि चढ़ाई जाती है? आंसर हो जाएगा ए, खड़िया जनजाति में। अगला प्रश्न, खड़िया जनजाति बीजारोपण के समय कौन सा पर्व मनाते हैं? खड़िया जनजाति बीजारोपण के समय कौन सा पर्व मनाते हैं? खड़िया जनजाति बीजारोपण के समय कौन सा पर्व मनाते हैं? आंसर हो जाएगा बी, बाबिड़ पर्व मनाते हैं। और जनकोर जो पर्व है वो वंशोत्सव के रूप में मनाते हैं। बंदई जो है वो कार्तिक पूर्णिमा में मनाते हैं। और नवोदेम जो पर्व है ये नया अन्न ग्रहण करने से पूर्व मनाते हैं। अगला प्रश्न, खड़िया जनजाति का प्रमुख देवता कौन है जो सूर्य का प्रतिरूप है? तो खड़िया जनजाति का प्रमुख देवता कौन है जो सूर्य का प्रतिरूप है? ए में है बेला भगवान, बी में ठाकुर, सी में मारंग बुरु, डी में ए और बी दोनों। आंसर हो जाएगा डी, ए और बी, बेला भगवान और ठाकुर। अगला प्रश्न, खड़िया जनजाति में पहाड़ देवता को क्या कहा जाता है? खड़िया जनजाति में पहाड़ देवता को क्या कहा जाता है? खड़िया जनजाति में पहाड़ देवता को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सी, पारदुब्बो कहा जाता है। तो किस जनजाति पहाड़ देवता को पारदुब्बो कहा जाता है? तो खड़िया जनजाति में। अगला प्रश्न, खड़िया जनजाति में वन देवता को क्या कहा जाता है? खड़िया जनजाति में वन देवता को क्या कहा जाता है? खड़िया जनजाति में वन देवता को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, बोराम कहा जाता है। अगला प्रश्न, खड़िया जनजाति के लोग सरना देवी को किस नाम से जानते हैं? खड़िया जनजाति के लोग सरना देवी को किस नाम से जानते हैं? आंसर हो जाएगा ए, घूमी के नाम से। अगला प्रश्न, किस जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को गिरिंगबेरी या धर्म राजा कहते हैं? तो किस जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को गिरिंगबेरी या राजा कहते हैं? आंसर हो जाएगा बी, खड़िया जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को गिरिंगबेरी या धर्म राजा कहते हैं। अगला प्रश्न, खड़िया जनजाति का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? खड़िया जनजाति का जो धार्मिक प्रधान है वो क्या कहलाता है? ए में है कालू, बी में पाहन, सी में नायक, डी में ए और बी।
आंसर हो जाएगा डी, ए और बी। खड़िया जनजाति में जो धार्मिक प्रधान होता है कालो या पाहन कहलाता है। अगला प्रश्न, पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? जो पहाड़ी खड़िया है उसके धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा बी, दिवरी कहलाता है। अगला प्रश्न, ढेलकी तथा दूध खड़िया का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? ढेलकी तथा जो दूध खड़िया का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा बी, पाहन कहलाता है। पहाड़ी खड़िया का जो धार्मिक प्रधान है वो तो दिवरी कहलाता है, और ढेलकी और दूध खड़िया का जो धार्मिक प्रधान है वो पाहन कहलाता है। और खड़िया जनजाति में धर्म और जादूगर का विशेष महत्व है। अगला प्रश्न, झारखंड के किस जिले में भूमि जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या पाया जाता है? तो झारखंड के किस जिले में भूमि जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या पाया जाता है? ए में है हजारीबाग, बी रांची, सी धनबाद, डी इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। हजारीबाग में भी, रांची में और धनबाद में झारखंड की जो भूमि जनजाति है उनका सर्वाधिक जनसंख्या पाया जाता है। अगला प्रश्न, भूमि जनजाति किस प्रजाति समूह से है? भूमि जनजाति जो है वो किस प्रजाति समूह से है? भूमि जनजाति किस प्रजाति समूह से है? आंसर हो जाएगा बी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से। अगला प्रश्न, किस जनजाति को धनबाद के सरदार के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी जनजाति है जो धनबाद के सरदार के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी जनजाति है? आंसर हो जाएगा ए, भूमि जनजाति। अगला प्रश्न, घने जंगलों में रहने के कारण किस काल में भूमिजों को चुहाड़ उपनाम से जाना जाता है? तो घने जंगलों में रहने के कारण किस काल में भूमिजों को चुहाड़ उपनाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा मुगल काल में। और घने जंगलों में रहने के कारण ही मुगल काल में भूमिजों को चुहाड़ उपनाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, भूमि जनजाति की भाषा क्या है तथा इनकी भाषा पर बंगला और सदानी भाषा का प्रभाव है? भूमि जनजाति की भाषा क्या है और इनकी भाषा पर बंगला और सदानी भाषा का क्या है, प्रभाव है? तो क्या है? आंसर हो जाएगा ए, मुंडारी। और ये किस समूह में आते हैं? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह में आते हैं। अगला प्रश्न, भूमि जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? भूमि जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? भूमि जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा बी, 4 गोत्र पाए जाते हैं। क्या क्या नाम है चारों गोत्र का? पत्ती है, जेवोला है, गुलगू है और हेम्ब्रोम है। अगला प्रश्न, भूमि जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सी है? भूमि जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सी है? आंसर हो जाएगा ए, आयोजित विवाह है। और इसके अतिरिक्त जो भूमि जनजाति में विवाह है वो अपहरण विवाह है, गोलट विवाह है, सेवा विवाह है और राजी खुशी विवाह है। अगला प्रश्न, किस जनजाति में पति द्वारा पत्ते को फाड़कर टुकड़े करने पर तलाक हो जाता है? किस जनजाति में पति द्वारा पत्ते को फाड़कर टुकड़े करने पर तलाक हो जाता है? किस जनजाति में? आंसर हो जाएगा बी, भूमि जनजाति में पति द्वारा पत्ते को फाड़कर टुकड़े करने पर तलाक हो जाता है। अगला प्रश्न, भूमि जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? भूमि जनजाति की जो जातीय पंचायत का मुखिया है वो क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ए, प्रधान कहलाता है। अगला प्रश्न, भूमि जनजाति की सर्वोच्च देवता को क्या कहा जाता है?
भूमि जनजाति के सर्वोच्च देवता को, भूमि जनजाति के जो सर्वोच्च देवता है उसे क्या कहा जाता है? ए में ग्राम ठाकुर, बी में गोराई ठाकुर, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, दोनों। ग्राम ठाकुर भी कहा जाता है और गोराई ठाकुर भी कहा जाता है। इसके अलावा भूमि जनजाति में धूला पूजा होता है, चैत पूजा की जाती है, काली पूजा की जाती है, गोराई पूजा की जाती है और करम पूजा की जाती है। इनमें से जो सर्वोच्च देवता है वो ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर है। अगला प्रश्न, भूमि जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? भूमि जनजाति का जो धार्मिक प्रधान है उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, लाया कहा जाता है। भूमि जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? लाया कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस जनजाति में श्राद्ध संस्कारों को कमावत कहा जाता है? किस जनजाति में श्राद्ध संस्कारों को कमावत कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, भूमि जनजाति में श्राद्ध संस्कारों को कमावत कहा जाता है। आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।